बहुत शुक्रिया। आपका स्टार्ट है जी। आपके जो दोस्त हैं उनको फैमिली फ्रेंड्स, बहुत शुक्रिया आपने हमें इस काबिल समझा कि सुबह सुबह टाइम दिया जाए। इस आपके बहुत कीमती से वक्त के मुझे सिर्फ 10 मिनट चाहिए। उसमें हम कोशिश करेंगे कि जो आप सवाल पूछना चाहते हैं गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट के पेपर्स और लीज ट्रांसफ़र के हवाले से जो पूछना चाहते हैं वो भी बताएंगे, और जो नहीं पूछना चाहते वो भी बताएंगे। उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन रह जाए तो उसके बाद फिर सवाल जवाब करेंगे बस। ये देखो, इस वक्त हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये है गुलबर्ग टाउन, ये है सोहागपुर। ये स्ट्रेट सुपर हाईवे M10 जाता है, M9 जाता है। यहाँ पर टूल प्लाजा और बहरे टाउन स्टार्ट हो जाता है, नॉर्थ हैदराबाद जाता है। यहाँ से अगर हम इस तरफ आए तो ये नागन चौरंगी, पावर हाउस, 4K चौरंगी और KD चौरंगी जो मेट्रो बस का लास्ट स्टॉप ग्रीन बस का। यहाँ से सीधे हाथ पे डबल रोड अंदर जा रहा है। थोड़ा सा हम आगे जाते हैं, पुल आ जाता है। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ तहसर टाउन। यहाँ से तहसर टाउन शुरू हो जाता है। ये पूरा इलाका तहसर टाउन स्कीम 45 का कहलाता है। यहाँ टूल प्लाजा तक आता है। इस तहसर टाउन स्कीम 45 में 146 अलग अलग सेक्टर्स हैं MDA के। इस 146 सेक्टर में हम सिर्फ 6 सेक्टर में डील करते हैं जो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। इसका लैंड डिपार्टमेंट KD सिविक सेंटर में वहीं से लीज ट्रांसफ़र होता है, वहीं से तमाम एनओसीज दी जाती है। ये कौन से 6 सेक्टर हैं? ये वो 6 सेक्टर हैं जो मुशर्रफ साहब के दौर में लियारी एक्सप्रेस में बना था। इनके वो इफेक्टेड फैमिलीज जिनका घर तोड़ा गया था कि माड़े टाउन से, सदर टाउन से, जमशेद टाउन से, लियाकताबाद टाउन से, गुलबर्ग टाउन से, गुलबहार टाउन और गुलशन टाउन से, उन तमाम फैमिलीज़ को यहाँ रीसेटल किया गया। अच्छा, यहाँ रीसेटल करने से पहले इस 4 सेक्टर को पूरा शहर बनाया गया, तमाम डेवलपमेंट का काम किया गया। यहाँ बिजली, पानी, गैस, सेवरेज, मस्जिद, मदरसा, स्कूल, कॉलेज तक मौजूद है बच्चों के लिए। सब बनाने के बाद फिर इनको यहाँ रीसेटल किया गया। इस वक्त यहाँ 500,000 5 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं। अच्छा, फुल डेवलप्ड एरिया है, फुल पॉपुलेटेड एरिया, इसलिए इसकी रेट बहुत ज़्यादा हाई है। मिनिमम साइड पर भी जाएँ तो 13 लाख 14 लाख से स्टार्ट है और 2-2 करोड़ तक के सिर्फ प्लॉट है यहाँ पर डेवलप्ड एरिया। यहाँ पर यहाँ से कराची शहर के लिए 5 बड़ी कोचेस चलती हैं। 5 नंबर, P3, W55 और मसूद कोच 4K। और आउट ऑफ कराची के लिए भी 2 बड़ी कोचेस चलती हैं जमीन से। इस फुल डेवलप्ड एरिया इसलिए इसकी रेट बहुत ज़्यादा हाई है। इसके बिल्कुल बराबर में सेक्टर 53-54 है जो अनडेवलप्ड है। अनडेवलप्ड है इसलिए इसकी रेट कम है। हमारे पास 2.25 लाख और 2.5 लाख रुपए से स्टार्ट है। बाकी कॉर्नर कमीशन थोड़ा सा रेट का फ़र्क है। कुछ 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख के हैं, कुछ कॉर्नर 4 लाख के हैं, जिस राउंड्स के 53-54 में। इसके सराउंडिंग की सिग्निफिकेंस आपको बताऊं सॉरी, ये नॉर्दर्न बाईपास है M10 जो CPAC का हिस्सा है। सेक्टर 53 इससे बिल्कुल टच होता है और रोड क्रॉस करेंगे सामने ये फ़ज़ाइया बेंगलोर है। ये 1.25 करोड़ की ज़मीन देते हैं फ़ज़ाइया वाले, बिल्कुल सामने। उसके उस तरफ अगर जाएँ तो अलसर वालों का प्रोजेक्ट है, ASF सोसाइटी है, न्यू जोड़िया बाज़ार, पार्क चाइना टाउन। सीधे हाथ पर आए तो लेबर स्क्वायर के फ्लैट बने हुए हज़ारों की तादाद। उसके बराबर में द मोटर सिटी, ये भी अराउंड 38 से 40 लाख की ज़मीन देते हैं और 14 लाख डेवलपमेंट चार्जेस एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। जबकि 53-54 में कोई डेवलपमेंट चार्जेस नहीं है। तमाम डेवलपमेंट का काम फेडरल गवर्नमेंट अपने फंड से करती है। अच्छा, रोड क्रॉस करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक चैपन टाउन के बेंगलोर बनेंगे 1 मिनट, छोटे छोटे बिल्कुल तैयार बेंगलोर हैं। बट इसमें ना बिजली है, ना पानी, ना गैस है, ना कोई रहता है। बट आज की तारीख में ये करोड़ों में देते हैं और इंस्टॉलमेंट पे आई थिंक 2-2.25 करोड़ का देते हैं। जबकि इसके बिल्कुल बराबर में 53-54 फेडरल गवर्नमेंट के प्लॉट्स हैं। चैपन टाउन के सामने ये ड्रीम वर्ल्ड है, ये फ़ज़ाई अपार्टमेंट और ये गुलशन में हमारा स्टार्ट करता है। और ये एसरमद इंडस्ट्रियल एरिया, सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं। इन तमाम इम्पोर्टेंट सोसाइटी के सेंटर पॉइंट पर 53-54। इसको थोड़ा लाभ जिसके मैं आपको समझाऊँ, ये गवर्नमेंट का मास्टर प्लान है सेक्टर 53 का, ये गवर्नमेंट का मास्टर प्लान है सेक्टर 54 का। इसमें ऐसा नहीं कि बिल्कुल काम नहीं हुआ। इसमें 2019 अक्टूबर से काम शुरू किया था लैंड डिपार्टमेंट में। कोई 3 महीने या 4 महीने काम हुआ, उसके बाद कोरोना आ गया। उसके बाद से अभी तक काम पेंडिंग में बंद पड़ा।
जो थोड़ा सा काम किया था लैंड डिपार्टमेंट ने, वो क्या किया था, इस प्रोजेक्ट की चारों तरफ की जो रोड है वो कंप्लीट कर चुकी है। ये डबल रोड कंप्लीट है, ये डबल रोड कंप्लीट है, ये कंप्लीट है, ये एक सिंगल रोड कंप्लीट है, एक के ऊपर क्रश लगा हुआ है और सेवरेज की लाइन लगी हुई है। 60 फीट रोड के ऊपर क्रश डालकर कंपनी ने कंप्लीट किया हुआ है। सेम एज इट इज सेक्टर 54 में भी एक रोड कंप्लीट है, एक के ऊपर क्रश है और सेवरेज की लाइन लगी हुई है। 60 फीट रोड के ऊपर क्रश डालकर कंपनी ने कंप्लीट किया हुआ है। इतना ही काम हुआ था, उसके बाद कोरोना आया, उसके बाद से काम बंद। तो जिनको लैंड डिपार्टमेंट लीज ट्रांसफर इशू कर देता है तो उनको यहाँ फिजिकल पोजीशन भी दे दिया जाता है। उसके बाद आप यहाँ बाउंड्री बनाएं, मकान बनाएं, घर बनाएं, रहें, खुद बनाना चाहते हैं खुद बनाएं, हमें ऑर्डर करना चाहता है हमें ऑर्डर करें, हम बना करके भी हैंड ओवर करते हैं। जैसे आप वहाँ अगर गए होंगे या जाएंगे तो देखेंगे, ये कॉर्नर पर वाइट कलर का शोरूम बन चुका है, ये मस्जिद बन चुकी है जहाँ 5 वक्त की 5 जमात नमाज होती है अलहम्दुलिल्लाह। यहाँ पर जो क्रिकेट स्टेडियम की बाउंड्री उठ चुकी है, यहाँ पर कमर्शियल बहुत सारी दुकानें बन चुकी हैं, यहाँ पर मार्केट बन चुकी है, ये मस्जिद अम्मार के नाम से हाफ कंस्ट्रक्ट हो चुकी है और बाउंड्रीज तो लातादाद हज़ारों की तादाद में बन चुकी और बन रही हैं डेली बेसिस। और यहाँ पर बहुत सारे मकानात बन चुके हैं जहाँ पर फैमिलीज रह रही हैं। क्योंकि बिजली पानी गैस नहीं है इसलिए इसके रेट कम है, सस्ते हैं, बट जो फैमिलीज रहती हैं वो बिजली के लिए सोलर पैनल लगाती हैं और गैस के लिए सिलेंडर यूज़ करती हैं और पानी के लिए टैंकर डलवाती हैं। इस तरीके से वहाँ पर फैमिलीज रहती हैं। आपको भी जब भी लेना हो, लेकर के जब भी बनाना हो आप बनाएं, रहें, बाउंड्री बनाना, मकान बनाना, कभी भी 1 साल 2 साल या 10 साल बाद हमें ऑर्डर करना चाहता है, हमें ऑर्डर करें, हम बना करके भी हैंड ओवर करते हैं। ये तो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है प्रोजेक्ट के हवाले से। अब इसको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है पेपर्स के हवाले से, वो आपको दिखाना चाहूँगा। विज़िट करवाने से पहले हम मोस्टली तमाम दोस्तों को जहाँ इसलिए बुलाते हैं कि यहाँ पर पहले हम वो ताजमहल नहीं दिखाते जिसके पेपर्स ना हो। वो ताजमहल हमारे किसी काम का नहीं जिसके पेपर ना हो, जिसको हम ओन ना कर सकें, और जिसके पेपर्स हैं वो हमारे लिए ताजमहल से कम नहीं। इसलिए तमाम पेपर जो उसकी लीगैलिटी से यहाँ बुलाते हैं। अब इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है पेपर्स के हवाले से, वो आपको मैं दिखाना चाहूँगा। लीज ट्रांसफर केडी का लैंड डिपार्टमेंट करके देता है, इसके लैंड डिपार्टमेंट केडी सिविक सेंटर में वहीं से लीज ट्रांसफर। ये 2 मिनट के बाद आपको बताता हूँ पाँच चीज़ें। गवर्नमेंट ने जो फेडरल गवर्नमेंट ने जिन नोटिस को पेपर दिए थे बहुत मुख्तसर से दिए थे, जब उनसे हम परचेज करते हैं और रीसेल करते हैं, हमारा इतना ही काम है। जो जिनसे हम परचेज करते हैं, खरीदते हैं, वो यही 3 पेपर हमारे पास लेकर के आते हैं। कौन से पेपर होते हैं? सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कराची, लियारी एक्सप्रेस वे, रीसेटलमेंट प्रोजेक्ट लैंड डिपार्टमेंट। जैसे मैंने इसका लैंड डिपार्टमेंट केडी सिविक सेंटर में वहीं से लीज ट्रांसफर होता है। इसमें अलॉटमेंट ऑर्डर होता है गवर्नमेंट का दिया हुआ, पोजीशन ऑर्डर और साइड प्लान। अच्छा, हम क्योंकि ये परचेज करते हैं तो हम इनको पेमेंट करने से पहले लैंड डिपार्टमेंट भेज देते हैं। वहाँ हमारे लॉयर ऑलरेडी मौजूद होते हैं। वो क्या करते हैं, इसका मैनुअल रिकॉर्ड निकलवाते हैं, इसका कंप्यूटराइज रिकॉर्ड निकलवाते हैं। फिर ये पोजीशन ऑर्डर इशू हुआ है, किस डेट को इशू हुआ, किस अथॉरिटी ने इशू किया, इसका अलग रिकॉर्ड मेंटेन होता है, ये अलग चेक करवाते हैं। इस पूरी वेरिफिकेशन के हमें कुछ चाय पानी के देने पड़ जाते हैं, मतलब उसके बगैर कुछ काम नहीं होता। उसके बाद जब हमारे लॉयर को इसकी वेरीफाइड की रिपोर्ट मिलती है लैंड डिपार्टमेंट से, उसके बाद हमारे लॉयर क्या करते हैं, ये फॉर्म 1 इशू करवाते हैं। गवर्नमेंट की कोई सी भी ज़मीन होगी ट्रांसफ़र करने के लिए फॉर्म 1 यूज़ करना पड़ता है, चाहे केडीए की हो, एमडीए की हो, एलडीए की हो या एलईआरटी की हो। तो हुकूमत हिंद के लैंड डिपार्टमेंट से फॉर्म 1 इशू करवाते हैं। इशू करवाने के बाद अलॉटे की एलआईसी ले लेते हैं, अलॉटे की पिक्चर्स ले लेते हैं, और जहाँ जहाँ सेलर की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ थंब और सिग्नेचर अलॉटी से लगवा लेते हैं। जो साइन नहीं कर पाते वो सिर्फ थंब लगाते हैं। इसमें गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक कोई 21 से 22 जगह थंब और सिग्नेचर लगवाना होता है फॉर्म 1 पर। उसके बाद इसमें 4 एग्रीमेंट होते हैं, ये भी लैंड डिपार्टमेंट है नहीं होता है। सेल एग्रीमेंट है, उस पर थंब लगवा लिया। इंडिमनिटीज़ होती है सेलर की, परचेजर की, उन सब पर थंब और सिग्नेचर लगवाने के बाद फिर ये लॉयर अपने पास रखते हैं। अलॉटी यहाँ आता है हमारे अकाउंटेंट के पास, फिर हमारे अकाउंटेंट इनको पेमेंट देकर रवाना करते हैं। हम क्योंकि परचेज करते हैं, पहले ओन करते हैं, खरीदते हैं, तो अपनी दिल की तसल्ली के लिए वो तमाम वेरिफिकेशन के रूल को फॉलो करते हैं जो होने चाहिए। उसके बाद जब हम रीसेल करते हैं, चाहे आप आए या आप बहन आए या कोई भाई आए हमारे, उनको जो जब भी हम रीसेल करते हैं 2 गारंटीज़ के साथ। क्या गारंटीज़ होती हैं? नंबर 1
हमारे दिए हुए गवर्नमेंट के पेपर में और लैंड डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड में एक सिंगल डॉट का फर्क होगा, हम डबल पैसे देंगे। सेकंड, ये लीज ट्रांसफ़र आप हमारे लॉयर से करवाएं, आप खुद करवाएं, ये लैंड डिपार्टमेंट के नीचे लॉयर्स बैठते हैं 40-50 सब करते हैं लीज ट्रांसफ़र, कहीं से भी करवाएं, लीज ट्रांसफ़र ना हो, अगेन डबल पैसे देंगे। ये 2 गारंटीज़ के साथ हम चीज़ें रिसेट करते हैं। जो लैंड डिपार्टमेंट के नीचे जो लॉयर्स हैं वो समटाइम 40,000 to 45,000 लेते हैं लीज ट्रांसफ़र के, और गवर्नमेंट का टाइम ही 4 से 5 महीने का टाइम है, वो 4 से 5 महीने में करवा के नहीं। हमारे पास इतनी ज़्यादा बल्क में काम नहीं होता है, यही लीज ट्रांसफ़र 35,000 में होता है और विद इन 2 से 3 मंथ के अंदर करवा कर हैंड ओवर कर देते हैं। अब आप ये लीज ट्रांसफ़र हमारे लॉयर से करवाएं या वहाँ से करवाएं, इसका गवर्नमेंट का प्रोसेस क्या होता है ये आपको बताता हूँ। आपकी NIC की कॉपी लगेगी, 3 पिक्चर्स लगेंगी, ये ओरिजिनल आप घर लेकर के जाएंगे, इसकी कॉपी इसमें रख देंगे, और जहाँ जहाँ परचेज़र की रिक्वायरमेंट है वहाँ आपके थंब और सिग्नेचर लग जाएंगे, जैसे इन्होंने बताया तमाम फॉर्म 1 के ऊपर, तमाम एग्रीमेंट्स के ऊपर थंब और सिग्नेचर लगने के बाद 35,000 के साथ ये हम लॉयर को दे देते हैं, लीज ट्रांसफ़र के प्रोसेस के लिए ये चला जाता है। अब लॉयर का काम शुरू होता है लीज ट्रांसफ़र का, जो गवर्नमेंट का प्रोसेस होता है। लॉयर क्या करते हैं, वो सबसे पहले न्यूज़पेपर में देते हैं गवर्नमेंट की ज़मीन को ट्रांसफ़र करने के लिए ये लीगल रिक्वायरमेंट होती है, इसके बिना गवर्नमेंट ट्रांसफ़र नहीं करती। ये 7 दिन का लीगल नोटिस होता है कि अगर किसी को एतराज़ हो तो अंदरून 7 यौम यानी 7 दिन के अंदर असिस्टेंट डायरेक्टर LERP KDA 4थी मंजिल सिविल सेंटर कुशवाल को उतला गया। जब ये 7 दिन का लीगल नोटिस असिस्टेंट डायरेक्टर KDA के बिहाफ पे सर्व हो जाता है, इसके बाद हमारे लॉयर इसको लैंड डिपार्टमेंट में सबमिट करवाते हैं। लैंड डिपार्टमेंट वाले एट द टाइम ऑफ सबमिशन इस फॉर्म 1 का एक पेपर एज अ रिसिप्ट के तौर पर रिटर्न करते हैं। फिर डिपार्टमेंटल वेरिफिकेशन होती है इसकी इंटरनली। बहुत ज़्यादा खुशी करें तो ये 2 महीने में वेरिफिकेशन कंप्लीट करते हैं। जब वेरीफाई हो जाता है डिपार्टमेंट में इसकी तमाम फॉर्म 1 की, उसके बाद लैंड डिपार्टमेंट नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में ओरिजिनल चालान जमा करते हैं। जब ओरिजिनल चालान नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में लैंड डिपार्टमेंट सबमिट करवा देता है, उसके बाद लैंड डिपार्टमेंट प्रीलीज ट्रांसफ़र इशू करते हैं। ये मैडम लौटी हैं, इनकी डिटेल आ गई, परचेज़र है इनकी इन्फॉर्मेशन, प्लॉट की डिटेल, इनका NIC नंबर, इसको ओरिजिनल प्रीलीज ट्रांसफ़र के ऊपर डायरेक्टर लैंड स्टैम्प एंड सिग्नेचर करते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड स्टैम्प एंड सिग्नेचर करते हैं। यहाँ तक कि हमारी फुल फ्लैश गारंटी होती है। रिकॉर्ड में फ़र्क मिलेगा लैंड डिपार्टमेंट में, इसमें डबल पेमेंट मिलेगी। ये कहीं से भी करवा लीज ट्रांसफर ना हो, जिम्मेदार है डबल पेमेंट करना। ये 2 से 2.5 महीने में होकर के आए थे, उसके बाद हम आपको बुलाकर मुबारकबाद के साथ हैंड ओवर कर देते हैं। अच्छा, जो भी भाई बहन पेमेंट देते हैं हमारी तरफ से ये पेमेंट एक्नॉलेजमेंट देना है, पेमेंट रिसीट, पेमेंट रिसिप्ट क्या है, इसमें आपकी डिजिटलाइज पिक्चर आ जाती है, आपकी डिटेल, प्लॉट जो परचेज़ किया हमने प्लॉट की डिटेल, पेमेंट की डिटेल, यहाँ आपकी रिसीविंग सेम एज इट इज़। इस पार्ट में भी आपका नाम, प्लॉट की डिटेल, पेमेंट जो दिया आपने पेमेंट की डिटेल, यहाँ मैं या वसीम भाई मैं रिसीव कर रहा हूँ तो मेरा नाम, मेरे सिग्नेचर, प्रॉपर्टी बैंक की सील, आपकी रिसीविंग पिक्चर, इस पूरी डिटेल को हम ऑनलाइन बारकोड पे डाल देते हैं। इसको आप स्कैन करेंगी, पूरी डिटेल इसकी ऑनलाइन आ जाती है। उसके बाद ये वाला पार्ट हमारे पास रह जाता है, ये आपको दे दिया जाता है पेमेंट एक्नॉलेजमेंट के तौर, पेमेंट रसीद के तौर। जो पेमेंट देंगे आप, पेमेंट रसीद दी जाएगी, पेमेंट रिसिप्ट दी जाएगी, पेमेंट एक्नॉलेजमेंट ऑनलाइन वेरिफिकेशन के साथ। लीज ट्रांसफ़र भी आपको करवाना होगा तो इसके 35,000 अलग लगते हैं, ये 2 से 2.5 महीने में करवा कर हैंड ओवर कर देते हैं। प्रोजेक्ट की क्या कंडीशन है आपको वर्बली बताई है, वीडियोज़ में आप मोस्टली देखते होंगे, और अगर आपने विजिट किया हो तो आपने देखी होंगी ऑलरेडी। आप अभी विद इन 15 to 30 मिनट में ये सारी चीज़ अपने आप से देख सकते हैं। यहाँ मेरे 10 मिनट कंप्लीट हो जाते हैं। इसमें अगर आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन हो या आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन हो, आप क्वेश्चन